प्याज के दाम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो यमुना जी को साफ कर देंगे? कैसे मान? यहाँ पे यमुना रिवर फ्रंट नहीं बनाना है, हमें निर्मल गंगा का पानी चाहिए, निर्मल यमुना का पानी। यमुना जी का पानी इनसे ना साफ होगा ना होगा। पहले मदन लाल तब ये मटके फोड़ते थे, चूड़ियां तोड़ते थे, हाय केजरीवाल झूठ बोल रहा है, हाय केजरीवाल झूठ बोल रहा है। लिस्टों की हेरा फेरी से ये सरकार चुनी नहीं गई है, सरकार छीनी गई है। युक्त चुनाव आयोग शेर और शायरी सुना देती कि दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए मिलेंगे, हर महीने मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि यमुना साफ करेंगे, अब देखो यमुना की सफाई चालू हो गई है बीजेपी आते ही। कौन सी सफाई चालू हो गई? यमुना की कहाँ पे हो गई? ये मशीनें आज से नहीं आ रही हैं, से लगी हुई हैं और उपराज्यपाल इसको देख रहे हैं। बताया तो अभी जा रहा है कि बीजेपी की सरकार में सफाई हो रही है। बीजेपी की सरकार में किस चीज की सफाई होगी आप देखते रहना। यहाँ पर जो मशीनरी, जो केजरीवाल ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है ना, ये इसको भी साफ कर देंगे, इनके बस का कोई कार्य नहीं है। केजरीवाल ने किया क्योंकि बीजेपी लगातार कहते हैं कि दिल्ली को लूट खाया है अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने क्या किया है इसका प्रमाण दिल्ली विधानसभा के टेबल पर सदन में रखी जा रही है। वो 14 की 14 रिपोर्ट, वो 14 रिपोर्ट 14 विभागों की प्रमाणिक घोटाला किया है। वो 14 रिपोर्ट केजरीवाल की प्रमाणिकता है कि हाँ केजरीवाल ने 14 विभागों में परमानेंटली काम किया। इसीलिए सीएजी ने ऑडिट किया कि केजरीवाल ने कौन कौन से 14 काम किए केजरीवाल ने। अरे भारतीय जनता पार्टी वाले करते क्या है, वो छोटे मियाँ कटमुल्ला 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 चिल्ला रहे हैं और बड़े मियाँ यहाँ पर सूफी संत जो समारोह हो रहा है उसका उद्घाटन में फीता काट रहे हैं। अरे पहले बताओ ना, के उद्घाटन के साथ हो, अपनी विचारधारा तुम्हारी एक नहीं है। एक चिल्लाएगा कटमुल्ला कटमुल्ला और दूसरा जाके सूफी संत के फीते काटेगा समारोह के। क्या लग रहा है कि अंदर से ये कुछ और है, बाहर से कुछ और दिखावा करती है? ये दिखावा करते हैं, ये जनता के वोट लूटने का एक इनके पास ऐसा यंत्र है जिसको मशीनरी युग कहते हैं, जिसको वोटर लिस्ट कहते हैं। आज के समय में आ रहा है कि जो आपके विधायक हैं 9 विधायक बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। दोबारा बताइए। आपके जो विधायक हैं जो 22 जीत कर आए हैं वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, सूत्रों से खबर आ रही है। बीजेपी के जो सूत्र होते हैं ना, ये मूत्र विसर्जन वाले सूत्र होते हैं। आप महिला हैं, मुझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन इनके सूत्र कहां से आते हैं हमें नहीं पता चला आज तक। केजरीवाल जब कहता था कि मेरे उस पे खरीदने की कोशिश की जा रही है, तब ये ढोल पीटते थे, तब ये नगाड़े बजाते थे, तब ये मटके फोड़ते थे, चूड़ियां तोड़ते थे, हाय केजरीवाल झूठ बोल रहा है, हाय केजरीवाल झूठ बोल रहा है। अब अगर केजरीवाल के विधायक तुम्हारे संपर्क में है तो यूट्यूब पे डाल दो, वीडियो डाल दो, रिकॉर्डिंग ऑडियो की डाल दो यूट्यूब पे, सब देख लेंगे, सब सुन लेंगे कौन कौन से विधायक है, कितने कितने में खरीद रहे हो, पता लग जाएगा। झूठ तो जो आरोप तुम केजरीवाल पे लगाते थे, अब वो आरोप तुम्हारे ऊपर भी लगेगा ना। सर, जिस तरीके से आपने देखा कि आम आदमी पार्टी 22 जो विधायक है वो जीत कर आए हैं और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के पास कोई पद नहीं है, तो अब क्या करेंगे इस समय में? अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? क्या पंजाब में जाएंगे या दिल्ली की राजनीति को कंटिन्यू करेंगे? देखिए, केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, ठीक है। कोई पद नहीं है ना सर? पद से क्या होता है, वो पद ही तो होता है। अपनी पार्टी के वो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल। पार्टी का नेतृत्व, नीति नियम निर्धारित करना केजरीवाल का काम है। आम आदमी पार्टी किस दिशा में जाएगी इस चीज को संभालना अरविंद केजरीवाल का काम है। केजरीवाल जी चुनाव लड़े, वो चुनाव हार गए। चुनाव के 2 ही पहलू होते हैं, एक जीत एक हार। जो जीते उनको जीत मुबारक, जो हारे वो अपनी तैयारी करें वापस से आने के लिए, क्योंकि ये दो वोटों पे थी कभी भारतीय जनता पार्टी। आज 240 के आसपास इनकी सीटें हैं, कितनी है जो भी है इनके पास, ठीक है। तो जो आदमी हमेशा गतिशील रहता है, प्रयत्नशील रहता है, उसको विजय हमेशा मिलती है। पानी एक जगह जमा सड़ जाता है हमेशा, इसलिए जल को बहते रहना चाहिए। आप बार बार यमुना की बात कर रहे हैं कि यमुना के अंदर है, अभी आप जाके देख लो यमुना जी का पानी इनसे ना साफ होगा ना होगा। पहले मदन लाल खुराना जी थे, साहिब सिंह वर्मा जी ये रहे, इनकी प्याज पे सरकार गिर गई थी और साहिब सिंह वर्मा वो मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री थे, अभी नहीं है हमारे बीच में, जो कहते थे गरीब तो प्याज खाते ही नहीं है। और एक अभी हमारी वो बैठी है मैडम फाइनेंस मिनिस्टर, वो कहती है मैं खुद प्याज नहीं खाती।
तो जिनसे अपनी प्याज के दाम कंट्रोल ना हुए और उनकी सरकार गिर गई, प्याज के दाम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो यमुना जी को साफ कर देंगे? कैसे मान लें उनसे? आ रही है ना सर, देखिए तस्वीरें, देखिए आप निकल कर आ रही है वहां से, आरती शुरू हो गई है। हमें यहाँ पे यमुना रिवर फ्रंट नहीं बनाना है, हमें निर्मल गंगा का पानी चाहिए, निर्मल यमुना का पानी, कि भाई आचमन करके वहां पी लो। आज देखा संगम के अंदर योगी जी भी मास्क लगा के दस्ताने पहन के उस पे वहां पर कर रहे हैं, तो कह रहे थे ना कि ये रिपोर्ट गलत है। भाई हमें क्या मतलब, हम तो जनता है। एक रिपोर्ट बनाई केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली, जो प्रदूषण विभाग है, जिसको सीपीसीबी बोलते हैं, वो कहता भाई 73 जगहों का पानी मैला है, कुचैला है, स्नान योग्य नहीं है। एक रिपोर्ट बनाई यूपी की प्रदूषण विभाग ने, तो ये आपस में लड़ रहे हैं, तू छोटा मैं बड़ा, तू छोटा, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं कि अभी दिल्ली वालों की रिपोर्ट जो है गलत है, यूपी वालों की सही है। दिल्ली वाले कहते हैं यूपी वालों की रिपोर्ट गलत है, दिल्ली वालों की सही है। तो बात ये कुल मिलाकर नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें आनी बाकी हैं दिल्ली के अंदर। अब इनको सिर्फ बहाने नहीं, काम चाहिए। इनको बदलने के लिए हम लेके आए हैं कि अगर आपको लगता था केजरीवाल ने काम नहीं किया, तो आप काम करो, काम को लेकर बहाने मत करो। वहां पे मोदी मोदी मत चिल्लाओ। मोदी मोदी चिल्लाने के लिए तुम्हें हमने संसद में चुनकर नहीं भेजा है, तुम्हें भेजा है 8 मार्च 2025 से पहले दिल्ली की हर महिला के खाते में, जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं, उनके खाते में 2500 रुपया हर महीने अगले 5 साल तक बिना झंझट, बिना रुकावट के पहुंचना चाहिए। अगर नहीं पहुंचता तो इनकी सैलरी रोको 48 विधायकों की, नहीं पहुंचता तो मोदी जी से फंड्स लो, सबके खातों में ट्रांसफर करवाओ, सबके खाते हैं महिलाओं के। ये नहीं चलेगा कि नहीं, ये सवाल ये है कि ठाकुर की बात दिल्ली की महिलाएं नहीं मानेंगी। अनुराग ठाकुर ने चुनाव लड़ा ना, यहाँ पर उसने चुनाव में भाग लिया। अनुराग ठाकुर कौन होता है? दिल्ली की महिलाओं को गुमराह करने वाला। हमें गुमराह करने वाला सांसद नहीं चाहिए, हमें मोदी सरकार का, मोदी कैबिनेट का वो भ्रामक सांसद नहीं चाहिए जो दिल्ली की महिलाओं को गुमराह करता है। बात ये हुई थी कि दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए मिलेंगे, हर महीने मिलेंगे। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि दिल्ली में हमने काम किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी 22 सीटों पे सिमट कर रहेगी, क्या ऐसा कारण रहा कि आम आदमी पार्टी चौथी बार दिल्ली में नहीं आ पाई? देखिए, सरकार आम आदमी पार्टी की ही बननी थी। केजरीवाल बार बार चिल्लाते रहे, हर सड़क पर, हर जगह पर, हर चौराहे पर जाके उन्होंने बात की कि इस विधानसभा में वोटर लिस्टों में गड़बड़ी है। जब भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की बात होती थी कि यहाँ पर इतने वोटर लिस्ट में वोटर बढ़ गए, यहाँ पर वोटर इतने हमारे जो है कट गए, तब जिस चुनाव आयोग को उस वोटर लिस्ट के घटने बढ़ने वोटरों का जवाब नहीं देता था, शेर और शायरी सुना के गुमराह किया। और ये वोटर लिस्टों की हेरा फेरी से ये सरकार चुनी नहीं गई, ये सरकार छीनी गई है। कि दिल्ली वाले परेशान थे इसलिए बीजेपी आई। हम दिल्ली की जनता है, हम दिल्ली की जनता है। सरकार चुनने में और सरकार छीनने में बहुत अंतर होता है। ये सरकार वोटर लिस्ट के माध्यम से छीनी गई।